नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद का यह एक प्रसिद्ध प्रार्थना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यानी आज से नहीं, आदिकाल से लोगों ने अपने जीवन में अंधकार महसूस किए। उस अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रार्थना की गई। ये प्रार्थना करने वाले कौन थे? ऐसे संत जिसने अपने अंदर अंधकार महसूस किए, वही अंधकार दूसरों में पाया, उनका स्वयं से प्रेम जागा, स्वयं के प्रेम का विस्तार किया, उसका विस्तार संपूर्ण मानव जात तक फैल गया। स्वाभाविक है कि उनकी प्रज्ञा जागृत हुई। प्रज्ञा नवीन था, प्रज्ञा नवीन होती भी है। ऐसा कोई एक व्यक्ति तो रहा न होगा प्रज्ञा जागरण की राहों में बहुत से अजनबियों से मिले होंगे। बहुतेरे ऐसे लोग जिन्होंने अपने अंदर अंधकार पाया होगा। उस अंधकार से प्रकाश में आने की उत्कंठा प्रबल हुई होगी। अपने अंदर के अंतर युद्धों से उत्तप्त होते रहे होंगे। ये सब ऐसे लोग थे जो उस सत्य की खोज करना चाहते थे, उस दवा की खोज करना चाहते थे जिसके सेवन से प्रत्येक मनुष्य का जीवन प्रकाश से भर सके। यही लोग समाज में संत के रूप में जाने गए। उसी समय के संत लोगों की आंतरिक बीमारी के लक्षणों को देखकर दवा की खोज में लग गए। जिन लोगों ने उस दवा को ग्रहण किया होगा, उनके अनुभव रहे होंगे कि वास्तव में उन्होंने जो बताया, जो दवा खिलाई, उससे लोगों में अद्भुत निखार आया होगा। उन्होंने अनुभव किए होंगे कि उस समय के संतों द्वारा बताई गई दवा से उनकी आँखों में एक भाव भर गया। घृणा, राग, द्वेष, अहंकार तो उन्हें झांक भी नहीं सकते थे। उसका कायाकल्प ऐसे हुआ जैसे सर्प अपने पुराने केचुल को निकालकर फेंक देते हैं और उसे पलटकर देखते भी नहीं। उसी प्रकार उनके अंधकार के केचुल स्वयं ही निकलते गए। स्वाभाविक है, समाज को कारगर दवाइयाँ मिलने लगी। लोगों में विचार अवश्य आया होगा कि ऐसे लोग तो सबके अंधकार को भगाने की राहों को तलाश रहे हैं। ऐसे लोग पूर्ण स्वतंत्र होकर मानव कल्याण के इलाज खोजने के लिए उनके भौतिक उत्तरदायित्व सब मिलकर वहन करें, या ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता सक्षम लोगों द्वारा की गई। बेशक उपनिषदकालीन या वैदिक काल के संतों यानी ऋषियों मुनियों का परम उद्देश्य में ऐसे सत्यों की खोज में बढ़ते गए जिसके चलते आम नागरिकों के अंदर इतनी चेतना जागृत कर सकें कि लोगों का जीवन को जीने योग्य बनाया जा सके। धीरे धीरे ऐसे मार्गदर्शक या उद्धारक लोग या उनके समूह जहाँ रहते थे, वो स्थल कालांतर में आश्रम, मठ और मंदिर परिसर में आवास बने होंगे। ये वो स्थल थे जो इस बात का प्रतीक था कि अंधेरे में भटकने वाले लोगों को कारगर दवा ऐसे मठों, आश्रमों में प्राप्त हो जाएगी। उनके ज्ञान से लोग प्रभावित होते गए, उनकी दवा से उनको लाभ मिला। उन लाभों का परिणाम था कि आम आदमी से लेकर राजा महाराजाओं ने अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए सभी भौतिक संसाधनों को भेंट स्वरूप दिए। यही नहीं, उनके ज्ञान से वे इतने प्रभावित भी हुए कि लोग अपने लाभ का 10वां भाग मठ, धर्मशालाओं आदि धार्मिक कार्यों में दान देने की प्रवृत्ति का संकल्प लिया। उनका ये संकल्प प्रचलन में आने का परिणाम हुआ कि ऐसे स्थल समृद्धशाली होते गए। हालांकि ऐसा ज्ञान प्रदान करने वालों ने महाभारत के काल में व्यवसायीकरण कर दिया, जिसे हम द्रोणाचार्य के संदर्भ में देख सकते हैं। जहाँ व्यवसाय, वहाँ लाभ हानि का लेखा जोखा रखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाना है। ऐसे में बुद्धि चलाने वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जहाँ अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता दिखाने वाले लोग थे, वहाँ बुद्धि का प्रयोग करने वालों ने उनका स्थान ले लिया। जो जितना अधिक बुद्धिमान वो उतना अधिक चालबाज। इन चालबाजों ने क्या किया? अंधकार में डूबे हुए व्यक्तियों
के पीठ थपथपाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि ने उन्हें बताया कि जो भटके हुए लोग हैं जो उनके पास गए वो सब सत्य जानना नहीं चाहते, उन्हें सत्य पसंद भी नहीं है। उनके कष्ट के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को देखो। वहाँ जाने वाले लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की उत्कंठा नहीं है। हाँ, इस बात की सांत्वना ऐसे धर्मगुरुओं, साधुओं, संतों से पाना चाहते हैं। इस मनोदशा को भांपते हुए उन्होंने सीधे सरल उपाय बताए जो लोगों को प्रीतिकर लगती है। कभी कभी आपने साधु संतों या धार्मिक उपदेशों के मुंह से सुना होगा, यह कलयुग है। कलयुग यानी बहुत कठिन काल है। इस काल में बस नाम का सहारा लेने वालों का ही कल्याण हो जाएगा। मंदिरों में गए, आरती दिया, कान में घंटी बजाई, आशीर्वाद दे दिया, आपसे कहा आपका कल्याण होगा। आपने आरती ले लिया, कान में घंटी बजा दी गई, थोड़ा भजन कीर्तन सुन लिया। कितना सरल मार्ग। थोड़ा भक्ति भावना पर प्रकाश डाल दिया, लेकिन भक्ति का ऐसा प्रभाव नहीं भर पाते जिस पर चलकर कोई मीरा बन सके, जिस पर चलकर कोई चैतन्य महाप्रभु बन सके। कोई बनना भी नहीं चाहता। साधु सन्यासी समाज के उद्धारक इसे जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनके जीवन का भौतिक भार आपके ऊपर है। ऐसे में वो किसी को असंतुष्ट भी नहीं कर सकते। उनकी आजीविका आप पर निर्भर है, वो आप पर आश्रित है। जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होगा वो उसके अनुसार ही तो बात करेगा। ऐसे में ऐसे धार्मिक उपदेशकों का दोष कहाँ है? वो तो कलयुग का नाम लेकर आनंद पाने का सरल और सुगम उपाय ही तो बताएंगे। वो तो वही बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। यदि ऐसा ना होता तो कलयुग का नाम ही न लेते। जो आज स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं उससे खराब स्थिति तो अन्य युगों में दिखाई पड़ती थी। हमारे विचार पहले से अधिक परिपक्व हुए हैं, फिर भी कलयुग का नाम लेकर क्या दर्शाना चाहते हैं? ऐसे में वही बताया जाएगा जहाँ क्षणिक शांति आपको मिल सके। वास्तव में जब मैं अंधकार की बात करता हूँ तो अंधकार के कारणों पर जाना होगा। उन कारणों का हृदय से स्वीकार करना और उसे दूर करने के उपाय, वो उपाय के कारगर परिणाम आना ही एक प्रकाश में होने की सूचना हो सकती है। बेशक लोग एक आशा के साथ बुद्धिमान उद्धारकों के पास जाते हैं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान के पास जाएंगे जो आपके अंधकार के बारे में गहराई से जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। वो जो भी बताएंगे, उनके द्वारा जो भी बताया जाएगा, वो सब आपके लिए एक क्षुद्र कथन से अधिक कुछ भी साबित नहीं हो सकता। वैसे भी वहाँ सस्ता और आसान ज्ञान ही दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह सस्ता ज्ञान ही मिलेगा, लेकिन ये अवसर किसके हिस्से में आते हैं? हालांकि सस्ता और आसान ज्ञान देने की उनकी व्यवस्थाएं हैं। जब वो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का तात्पर्य है कि वो आपके भीतर अज्ञात ज्ञान की खोज की जाए। वो ये भी नहीं जानता है कि अपने अंदर के अंधकार को भगाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। क्या भीतर के प्रकाश को जागृत करने के लिए खुद को दांव में लगाने का सामर्थ्य है भी या नहीं? हाँ, एक बात है कि मनुष्य के अंदर स्वतः कुछ अंधकारों का अनुभव होता है, तो कुछ अंधकार दूसरों द्वारा रूपित किए जाते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी का अपमान किया तो उस समय उसकी मानसिक दशा क्या थी? दूसरों को अपने से निम्नतर मानना। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। मंतव्य साफ है कि जब कोई व्यक्ति अपने चारों ओर अंधेरा पाता है, अंधकार एकाएक नहीं आते। वो अपने अंदर अज्ञान का एहसास होता है। अज्ञान का एहसास या अंदर के अंधकार की अनुभूतियाँ बड़े परिवर्तनों से गुजरते हैं। उससे निजात पाने का तात्पर्य है कि उस सत्य ज्ञान या प्रज्ञा मिलने की आशा रखना, यानी आप अज्ञात ज्ञान की खोज करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना। अब मनुष्य जात को अपने आप को उद्धारक के रूप में स्थापित करते हैं, उनको यह तो सोचना ही पड़ेगा कि उस प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए उर्वरा भूमि बनाना ही पड़ेगा। जैसे गेहूं के बीज का रोपण करने के लिए यह माना जाता है कि ज़मीन की जुताई तब तक करनी चाहिए जब तक उसकी मिट्टी इतनी भुरभुरी न हो जाए
कि यदि भरा हुआ घड़ा उस मिट्टी में गिरे तो वो फूटने ना पाए। उस भूमि को तैयार करना पहला चरण होगा। फिर करिए गेहूं के बीज का रोपण, वो उगेगा भी और फसल भी तैयार होगी। प्रश्न उठता है कि जिस मानव के सामने अंधकार ही अंधकार है तो वह उर्वरा भूमि कैसे तैयार की जा सकती है। आपने अनुभव किया होगा कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गेहूं रोपण के पहले उस भूमि को इतना तैयार किया जाता है कि वो मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाती है, उसमें मुलायमियत आ जाती है, कूड़ा करकट घास फूस सब दूर कर दिए जाते हैं। ये सब उर्वरा भूमि तैयार करने के पहले बहुतायत में रहती है। यही हाल मनुष्यों में भी पाया जाता है। जब वो किसी उद्धारक के पास जाता है तो स्वाभाविक है कि उसके हृदय में कीचड़ से भरे दलदल को पाता है। अब कीचड़ भरे दलदल में कमल के बीज का रोपण किया जाना है। उसके रोपण को भूमि तैयार करने का काम धार्मिक उद्धारकों का होता है, क्योंकि अंधकार और कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति की दृष्टि वहाँ नहीं पड़ती है। उसका कारण है कि विषाद की पराकाष्ठा के कारण वो भीतर ही भीतर महान कोलाहल, रुदन, झंझावातों को अनुभव करता है। वो ये भूल जाता है कि मानव की महान संरचना का आधार अणु थे। अणु के अस्तित्व में आने के पूर्व कितना महान विस्फोट हुआ था। वही महान विस्फोट वो अपने अंदर पाता है। यही वो भूमि होगी जहाँ कमल के बीज रोपित हो सकते हैं। वो पौधा अंकुरित होने एवं पुष्प खिलने के लिए वो आपके पास आया है। वो तो कमल के बीज को रोपित कराने के लिए उसकी भूमि भी तैयार करके आया है। वो बस ये नहीं जानता था कि उसके अंदर कमल पुष्प खिलाने की योग्यता है या नहीं। यही जानने के लिए आया है। फूल खिलाने में सफलता हासिल करने के बाद वो फूल परमात्मा पर चढ़ाएगा भी और दीपक भी जलाकर अपने अंदर प्रकाश भरने से में सफल हो जाएगा। हाँ, जब वो धार्मिक गुरुओं के पास जाता है तो अपने अंदर जो विश्वास की छलांग लगाने से डरता है, वह उन पर विश्वास करता है। उनके प्रति ऐसे लोगों की गहरी आस्थाएं होती हैं कि उनके सानिध्य मात्र से वो अपने अंदर विश्वास की छलांग लगाने में सफल हो जाएगा। वे संत मनीषी ऐसे सामर्थ्यवान होते भी हैं कि किसी के अंदर नई छलांग का संचार कराने में सफल हो सकते हैं। प्रश्न उठता है कि धार्मिक उपदेशकों के पास एक लंबी भीड़ क्यों लगी रहती है। वो भीड़ होती है अपनी नकारात्मकता को जड़ से समाप्त करने के लिए कारगर औषधि पाने की लालसा। जब वो अनुभव करते हैं कि उनके चारों ओर वेदनाएं ही वेदनाएं हैं, अतीत के अनगिनत कष्ट हैं, उनके हृदयों में ऐसी आग है जिस आग की तपिश से अंदर का पानी खौलने लगता है। उसकी आत्मसंवेदनाएं कहीं पर विलिप्त हो जाती हैं। अतीत के कष्टों से अपने को घिरा हुआ पाता है। ऐसे में स्वयं से वो सोच नहीं पाता कि उस नकारात्मकता से भरे जीवन में सकारात्मकता की आवृत्ति बढ़ाने का तरीका क्या है। उसके भीतर तो खौलता हुआ पानी है। खौलते हुए पानी में चाहकर भी अपनी परछाई नहीं देखी जा सकती। इन सब के पार जाकर ऐसे लोग अपने जीवन को ईमानदारी से अंतरंगता के साथ अपना महत्वपूर्ण पुनर्जन्म पाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के पास जाते हैं। कष्ट और वेदनाओं ने उसके बहुत से भावों को, मनोदशाओं को तोड़ दिया। यह उसका टूटना नहीं होता है, ये दुखों से हटकर अपने अंदर एक नए जन्म की शुरुआत करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसकी यह गहरी यात्रा ही शुरुआत होती है, लेकिन उसे रास्ते का ज्ञान नहीं होता। उसकी दृष्टि समाज को दिशा देने वाले लोगों पर जाती है। वो अपनी नई यात्रा के उत्प्रेरक के रूप में आपको देखते हैं। उनके रोग गहरे हैं, तभी तो ऐसे स्थानों पर लोग जाते हैं। दुर्भाग्य तब होता है जब उसका इलाज पीड़ानाशक दवा दे दी जाती है, जिसका असर कुछ क्षणों तक रहता है। वो तो आया था कि उसका रोग जड़ से समाप्त हो जाए। ऐसे में वेदनाओं के सीधे और सरल दवाइयाँ तो नहीं दी जा सकती हैं। ऐसी दवाइयाँ कौन सी हैं? समाज के उद्धारक लोग वेदों के अधिकांशतः ज्ञाता होते हैं। उसमें ऋतुओं का सिद्धांत दिया गया,
प्रकृति के बारे में कहा गया। उन सिद्धांतों और उससे नाता जोड़ने की प्रारंभिक औषधि पाने के लिए वो आपके पास गया है। हल्के फुल्के इलाज कराने नहीं गया। रोगी को उसके स्वाद को ध्यान में रखकर दवा देने का परिणाम क्या होगा। हाँ, इसे एक अभियान के तहत तब तक कार्य करते रहने की ज़रूरत होगी जब तक किसी के अंदर संपूर्ण वेदनाओं का अंत नहीं हो जाता। जब पूरे समाज में खोजने पर भी कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले जो कभी कहीं से पीड़ित हो, तभी हमारे पीड़ित ना हो, तभी हमारी धार्मिक योजना सिद्ध हो सकती है, तभी हमारे लक्ष्य तमसो मा ज्योतिर्गमय का संकल्प पूरा हो सकता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।